कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आज हम एक ऐसी ही महिला की बात करेंगे जिनके दृढ़ संकल्प और संघर्ष से हमारे देश को राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व मिला। इन महिला का नाम है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा को हम सभी गांधी जी की पत्नी के रूप में जानते हैं। गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी उपलब्धियों के आगे कस्तूरबा गांधी के सभी प्रयास ढक गए, लेकिन कस्तूरबा गांधी देश के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहने वाली एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी। उन्हें अपनी निर्भीकता के लिए जाना जाता है। गांधी जी के सभी अहिंसक प्रयासों में कस्तूरबा गांधी ने न सिर्फ एक आदर्श पत्नी की तरह अपने पति का साथ दिया, बल्कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक वीरांगना की तरह लड़ाई लड़ी और इस दौरान उन्हें कई बार जेल की कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ी। कस्तूरबा आज़ादी के आंदोलन के दौरान महिलाओं की रोल मॉडल साबित हुई। कस्तूरबा का जन्म 11 अप्रैल सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर में एक व्यापारी गोकुल दास कपाड़िया के यहाँ हुआ था। जब वे महज 6 साल की थी तब उनकी और गांधी जी की सगाई कर दी गई और 13 साल की उम्र में प्रचलित बाल विवाह प्रथा के तहत उनका विवाह अपने सबसे अच्छे दोस्त करमचंद गांधी के बेटे और आज़ादी के महानायक कहलाने वाले महात्मा गांधी जी से साल 1882 में कर दिया गया। गांधी जी ने अपनी शादी के बारे में लिखा है कि उनके लिए यह शादी मतलब एक नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना और खेलना ही था। कस्तूरबा की शादी तो हो गई, लेकिन वह अनपढ़ थी। उन्हें ठीक से अक्षरों का ज्ञान तक नहीं था। दरअसल उस वक्त लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। कस्तूरबा को शादी के बाद अपनी अनपढ़ता को लेकर संघर्ष करना पड़ा। गांधी जी को उनके अनपढ़ होने की वजह से उनसे खुश नहीं रहते थे और उन्हें ताने भी देते थे। गांधी जी को कस्तूरबा का ज्यादा सजना संवरना और घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था। गांधी जी ने उन पर शादी के बाद शुरुआती दिनों से ही उनके बाहर निकलने पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी की इन सब बातों का कस्तूरबा पर ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वह जहाँ जाना जरूरी समझती थी चली जाती। लेकिन बाद में गांधी जी ने ही कस्तूरबा को पढ़ना लिखना सिखाया, जिसके बाद उन्हें हिंदी और गुजराती का अच्छा ज्ञान हुआ। हालांकि शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ के तले वे दब गई और ज्यादा नहीं पढ़ पाई। शादी के करीब 6 साल बाद सन 1888 में कस्तूरबा गांधी ने अपने सबसे बड़े बेटे हरिलाल को जन्म दिया। हालांकि इस दौरान गांधी जी अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन गए हुए थे, जिसके चलते कस्तूरबा गांधी ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की। इसके बाद जब गांधी जी वापस भारत लौटे तब 1892 में उनके यहाँ एक और पुत्र मणिलाल का जन्म हुआ। फिर इसके बाद गांधी जी को अपनी वकालत की प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, लेकिन इस बार वे अपने साथ कस्तूरबा को भी ले गए। इस दौरान कस्तूरबा ने एक आदर्श पत्नी की तरह अपने पति का हर कदम पर साथ दिया। फिर इसके 5 साल बाद 1897 में कस्तूरबा ने अपने तीसरे बेटे रामदास को जन्म दिया और सन 1900 में कस्तूरबा ने अपनी चौथी संतान देवदास को जन्म दिया। दक्षिण अफ्रीका में कस्तूरबा ने गांधी जी का बखूबी साथ दिया। कस्तूरबा एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली, अनुशासित एवं कर्मठ महिला थी। वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दशा के विरोध में किए जा रहे आंदोलन में न सिर्फ शामिल हुई, बल्कि इस दौरान उन्होंने अनशन और भूख हड़ताल कर अधिकारियों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। 1913 में जब कस्तूरबा ने निर्भीकता से दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों की स्थिति पर सवाल खड़े किए, तब उन्हें इसके लिए 3 महीने की कड़ी सजा के साथ जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। जेल की इस कड़ी सजा के दौरान अधिकारियों ने कस्तूरबा को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब गांधी जी जेल गए, कस्तूरबा ने अपने महान और नेतृत्व गुणों का परिचय दिया और लोगों को प्रोत्साहित कर अपने अंदर आज़ादी पाने की अलग जगाने का काम किया। वे सभी गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के दौरान उनके साथ जाती थी और लोगों को सफाई, शिक्षा और अनुशासन आदि के महत्व को समझाती थी। स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान जब गांधी जी जेल गए, कस्तूरबा ने अपने महान और नेतृत्व गुणों का परिचय दिया और लोगों को प्रोत्साहित कर उनके अंदर आज़ादी पाने की अलख जगाने का काम किया। वे भी गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के दौरान उनके साथ जाती और लोगों को सफाई, शिक्षा और अनुशासन आदि के महत्व को समझाती। महिलाओं को सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही कैद कर रखा जाता था। उस दौर में कस्तूरबा ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बा को भी इस दौरान कई बार क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ी, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटी और वीरांगनाओं की तरह देश की आज़ादी की खातिर लड़ती रही। कस्तूरबा अपने पति महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानती और उनसे इतना अधिक प्रभावित थी कि बाद में उन्होंने भी अपने जीवन को गांधी जी की तरह बिल्कुल साधारण बना लिया। यह तो सभी जानते हैं कि गांधी जी पहले कोई भी काम खुद करते थे, इसके बाद वे किसी और से करने के लिए कहते थे। वहीं उनके इस स्वभाव से कस्तूरबा जी काफ़ी प्रसन्न रहती थी और उनसे सीखती थी। कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ एक काफ़ी चर्चित किस्सा है। जब कस्तूरबा बीमार रहने लगी तब गांधी जी ने उनसे नमक छोड़ने के लिए कहा। इस बात को लेकर कस्तूरबा ने पहले तो नमक के बिना खाना बेस्वाद लगने का तर्क दिया, लेकिन जब गांधी जी को उन्होंने खुद नमक छोड़ते हुए देखा तो वे काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने नमक छोड़ दिया और अपना जीवन भी गांधी जी की तरह जीना। जिस तरह कस्तूरबा अपने घर का कामकाज करने में निपुण थी और एक आदर्श माँ की तरह बच्चों का पालन पोषण करती थी, वह उतनी ही शिद्दत के साथ गांधी जी के सभी कामों में हाथ बटाती और स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक वीरांगना की तरह लड़ती। साथ ही गांधी जी के आश्रमों की भी देखभाल करती और सत्याग्रहियों की सेवा भी पूरे मनोभाव से करती। इस वजह से उन्हें लोग बा यानी माँ कहकर भी पुकारते थे। कस्तूरबा गांधी अपने जीवन के आखिरी दिनों में काफ़ी बीमार रहने लगी। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उस दौरान कस्तूरबा ने मुंबई के शिवाजी पार्क में खुद भाषण देने का फैसला लिया। पहले वहाँ गांधी जी भाषण देने वाले थे, लेकिन कस्तूरबा के पार्क में पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौरान वे बीमार थी। इसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। वहां से उन्हें आगा खां पैलेस में बंदी बनाकर रखा गया। जनवरी 1944 में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया और फरवरी 1944 में बा इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चली गई। बा जैसा आत्म बलिदान वाला व्यक्तित्व अगर गांधी जी के साथ नहीं होता तो शायद गांधी जी के सारे अहिंसक आंदोलन इतने सफल नहीं होते और शायद गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से ना जाना जाता। आज कस्तूरबा गांधी की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं।